के बारे में नहीं है और एक ऐसी एसेट क्लास के बारे में है जिस पर आपका नज़रिया लिमिटेड रहता है। एसएम बापट पूछ रहे हैं बेलगांव से कि सोने में 1 से 2 साल के लिए निवेश करना हो तो क्या नज़रिया है? कल मेरी किसी से बात हो रही थी और मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन किया। पिछले बार जो एक्सप्लेन किया था, मैं एक-एक पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये सोने का पूरा व्यू इंडस्ट्रियल कमोडिटी के नेचर से, एक प्रेशियस मेटल से एक रिजर्व करेंसी का रूप लेता हुआ चेंज हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद। क्यों? क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया तो जो हमारे ग्लोबल दादा हैं यूएस के लोग, उन लोगों ने रशिया का सारा डॉलर रिजर्व को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब ये है कि आपको हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है। आप वॉर कर रहे हैं तो 100% पैसा चाहिए होता है। अब तो पैसा ही नहीं है आपके पास, आपको मिलेगा ही नहीं, आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रशिया फाइनेंशियली चोक हो गई। उस समय ग्लोबल पूरी तरह से हलचल मच गई कि पहले क्या होता था, इस चीज़ को समझिएगा, मे बी 5 मिनट देना पड़ेगा तभी क्लैरिटी आएगी। पहले क्या होता था, बैलेंस ऑफ पावर कैसे होता था? पहले बैलेंस ऑफ पावर जितने भी छुट के कंट्रीज़ थे ना, वो आके बोलते थे मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। दैट वाज़ द बैलेंस ऑफ पावर कि तुम मुझे कितना भी तोप मारो, मैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर छोड़ता हूँ तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाता हूँ। वो बैलेंस ऑफ पावर हो गया था, सब बराबर हो गए थे, तो कोई किसी से डरता ही नहीं था। ये नया बैलेंस ऑफ पावर आ गया है जहाँ पे आपका फाइनेंशियल मसल को ब्रेक ब्रेक किया जाएगा। तो जब ये शुरू हुआ, तो जितने भी बड़े इकोनॉमीज़ हैं या जो यूएस से बहुत मैच नहीं खाते हुए इकोनॉमी, जैसे रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इस तरह के हो गया, और हमारे जैसे इंडियन इकोनॉमी जो दोनों तरफ से पिसते रहते हैं, ऐसे लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पहला बिहेवियर चेंज होगा कि हम डॉलर जो 65% के ऊपर ग्लोबल ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट करता है, उस पे हम डिपेंडेंस कम करेंगे। मतलब हम बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट करेंगे। जितने भी हमारे भाई-बंधु हैं, नेबर हैं, या जिनके पास हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस का थोड़ा बैलेंस हो सकता है, उनसे हम पहले तो बायलैटरल सेटलमेंट करेंगे। ये एक आपका डॉलर पे डिपेंडेंस कम करेगा। दूसरा, हम डॉलर की जगह अब वो अपने पास गोल्ड रखेंगे। इससे क्या है, हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ता है, हमारा डॉलर पे डिपेंडेंस कम होता है। यूएस चोक भी करेगा हमको, तब भी हमारे पास सोना रहेगा, सोना हमसे कोई खरीदेगा। ये सबसे बड़ा ट्रिगर बना आपका सोना का नया साइकिल किक करने के लिए, जो कि बुलियन का 20-20 साल का साइकिल होता है। उस कारण से ये सोना चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे लोगों को या रशिया जैसे लोगों को कंफर्ट नहीं हो जाए फॉर सम रीज़न और द अदर कि हमारा एक डिसेंट इंडिपेंडेंस फ्रॉम डॉलर हो गया है। तो ये होने में सालों लगने वाले हैं, 5-5 साल लग सकता है। तो गोल्ड क्या चलता रहेगा? हो सकता है चलता रहे, लेकिन जिस इंटेंसिटी से चल रहा था उस इंटेंसिटी से चलेगा नहीं, बिकॉज़ हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। तो ये साल तक या ये फाइनेंशियल तक आपको सोना चलता हुआ मिलेगा, मेरे हिसाब से। क्यों मेरे हिसाब से ऐसा चलता हुआ मिलेगा? इसका एक दूसरा इंटरेस्ट रेट के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा, वो चीज़ समझनी पड़ेगी। नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है, आप पूरे करीब-करीब 30-35 साल का हिस्ट्री उठा लीजिए। लोग हायर इंटरेस्ट रेट से डरते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट कभी हायर इंटरेस्ट रेट से नहीं डरता, और मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया है। हायर इंटरेस्ट रेट मतलब आप एकदम मस्त हैं, आपकी इकोनॉमी एकदम मस्त है। जब तक इकोनॉमी मस्त है, आपको किसी तरह से किसी स्टॉक मार्केट का डर नहीं है। तो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कहीं भी आपको स्टॉक मार्केट तकलीफ नहीं देता है, एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल करेक्शन, टेक्निकल करेक्शन। अब जब इंटरेस्ट रेट कट शुरू होगा ना, अब वो भी डेटा में पढ़ रहा था राजीव जी, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 महीना, एक बार इंटरेस्ट रेट राइज रुक गया ना, लास्ट राइज के 15 महीने के अंदर में कट शुरू हो ही जाता है मैक्सिमम। वो टाइम है अक्टूबर। तो मुझे लगता है अक्टूबर के बाद कट शुरू हो जाना चाहिए। पहले का पता नहीं, हो सकता है चूँकि यूएस में इलेक्शन है तो थोड़ा फेवर लेने के लिए पहले कट किया तो कर सकता है, फ्रंट लोड किया तो। अदरवाइज़ अक्टूबर तक तो कट होना ही चाहिए। और इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद मार्केट गिरता है। 2 महीना लगता है, 1 महीना लगता है, लेकिन मार्केट करेक्ट करता है, और कभी ना कभी तो डॉट कॉम बबल आ गया, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, फिर कोविड आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। तो उस समय तक, जब तक ये इंटरेस्ट रेट कट का इम्पैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर लेता स्टॉक मार्केट, तब तक सोना आपका किंग है।
एक बारी उसके बाद इंटरेस्ट मार्केट करेक्ट होके एक डिसेंट फेयर वैल्यूएशन पे आ जाएगा, तब फिर से आपकी इक्विटी वाली रैली और सोने में पॉज़ देखने को मिलेगा। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि शायद ये फाइनेंशियल ईयर तक तो थोड़ा-थोड़ा करके सोना बढ़ता रहेगा। $2400 के आसपास का तो ट्रैजेक्टरी रखा था हमने, उसके बाद हमको फिर रिव्यू करना है। लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में शायद सोना उतना तगड़ा नहीं रहे। अगले फाइनेंशियल ईयर में बिकॉज़ हो सकता है कि बैक एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमको स्टॉक मार्केट में अच्छा करेक्शन देखने को मिले, तो अगला फाइनेंशियल इक्विटी, सोना सबड्यूड ऐसा हो सकता है। तो आपकी ये बात सुनकर मुझे याद आ गया, जो रोटी पलटने वाली बात होती है ना, वो चुनाव में लोग कहते हैं और कह रहे हैं कि इक्विटी सोना, ये रोटी तो पलटते रहेगी फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक है। हाँ। तो उस हिसाब से अगर सवाल है सोने का, तो एक साल मोटा मोटी ठीक लग रहा है, उसके बाद अगला साल जो है वो कमजोरी वाला हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। और इसी का वाइस वर्सा इक्विटी में भी ध्यान रखिए कि भाई अभी मोमेंटम है। और जैसा सुमित कह रहे हैं कि टुवर्ड द फैग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब समझ लीजिए जनवरी वगैरह के बाद। हालांकि वो फिर एक चर्चा आ जाती है कि भाई जनवरी के बाद या चुनाव के तुरंत बाद, क्या चुनाव के बाद सेल ऑन न्यूज जैसा कुछ होगा, एक वो भी डिबेट रहेगी ना। नहीं होता है, तो नॉर्मली अगर हिस्ट्री देखा जाए तो यूएस इलेक्शन के पहले 2 चीज़ें बहुत नहीं होती। एक तो पूरी दुनिया में कोशिश होती है ऑयल प्राइस राइज़ हो जाए, जो यूएस इलेक्शन के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन यूएस अपना रिज़र्व खोल देता है। तो वो थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा लेकिन ऊपर से पिटाई शुरू हो जाती है। तो वो 90-95 के रेंज में मुझे लगता है यूएस अपना रिज़र्व खोल देगा। और दूसरा स्टॉक मार्केट कभी गिरता नहीं है बिकॉज़ मोस्टली यूएस इज़ कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट ड्रिवन इकोनॉमी, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इलेक्शन के पहले कुछ मार्केट में बहुत खतरा ऐसा एज़ सच रहेगा। उसके बाद हाँ, क्योंकि भई ऐसा है ना कि जहाँ तक पॉलिटिशियंस का सवाल है, इलेक्शन उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। लेकिन इलेक्शन जीत लिया तो अभी तो आराम थोड़ा तो करें, साँस लें, काम करेंगे उसके बाद। तो उसके बाद जो होना है वो तबाही वही आने वाली है। जी।